वेलकम बैक टू टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के कमेंट के आधार पे मैंने बेस्ट गीजर इन 2023 का सीरीज शुरू किया है, जिसमें मैं आपको एक से एक बढ़कर के गीजर के बारे में बता रहा हूं। अब तक मैं आपको बजाज नियो शक्ति नियो गीजर के बारे में और क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर के बारे में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर आप अपने लिए गीजर को परचेज करने में सीरियस है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हेवल्स और जेंटो गीजर के बारे में बताने वाला हूं। यहां पे मैं आपको एक बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हेवल्स और जेंटो गीजर से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट पे पूरा भरोसा है। अगर आप मुझे 10 से 15 मिनट देंगे तो हेवल्स और जेंटो गीजर से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद हेवल्स और जेंटो गीजर से रिलेटेड किसी तरह का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह तब होगा जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। इसके अलावा आपको बेस्ट गीजर इन 2023 के बाइंग गाइड के बारे में भी पता चल जाएगा, जिसके आधार पे आप हेवल्स और जेंटो गीजर या फिर आप किसी और भी गीजर को कंसीडर करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको हेवल्स और जेंटो गीजर के पावर कंजम्पशन, प्रेशर, स्टार रेटिंग, बॉडी टाइप, टैंक क्वालिटी, एनोड रॉड की क्वालिटी, एलिमेंट की क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स, वारंटी और ये गीजर हार्ड वाटर के साथ सूटेबल है या फिर नहीं है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको हेवल्स और जेंटो गीजर से रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताने वाला हूं। ये प्रोज एंड कॉन्स इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके आधार पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए या फिर आप कोई और गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हेवल्स और जेंटो गीजर के बारे में। मैं जिस हेवल्स और जेंटो गीजर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं वो 15 लीटर की कैपेसिटी में आ रहा है। यही आपको अलग अलग कैपेसिटी में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से कितने लीटर के कैपेसिटी वाले गीजर को परचेज करना चाहिए। ये कंडीशन आप इस गीजर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले किसी भी गीजर पे अप्लाई करेंगे तो आपको कैपेसिटी से रिलेटेड किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके घर में 2 से 3 फैमिली मेंबर हैं तो आपको 10 लीटर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। अगर आपके घर में 4 से 5 फैमिली मेंबर रहते हैं तो आप 15 लीटर वाले गीजर को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपके घर में 5 फैमिली मेंबर हैं तो आप 25 लीटर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये कंडीशन आप किसी भी गीजर पे अप्लाई करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हेवल्स और जेंटो गीजर का जो पावर है वो 2000 वाट का है, यानी कि 2 किलोवाट का, जो काफी सफिशिएंट है। ये गीजर जो है 8 बार प्रेशर के साथ आ रहा है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि किस कंडीशन में कितने प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए, तो वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात। अगर आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं और आपका घर 35 फ्लोर तक में है तो आपको 7 to 8 बार प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। वहीं पे अगर आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपको 6 बार, 7 बार और 8 बार प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। यहां पे मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं कि ये एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन जो मैं लोगों को रिकमेंडेड करता हूं वो ये है कि आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं, चाहे आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे क्यों ना रह रहे हो, किसी भी कंडीशन में आपको 7 to 8 बार वाले प्रेशर वाले गीजर को ही कंसीडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके सेफ्टी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो आपके सेफ्टी के लिहाज से 7 to 8 बार वाले प्रेशर वाले गीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे कम प्रेशर वाले गीजर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। आप थोड़े से पैसे को बचाने के लिए लो प्रेशर वाले गीजर को बिल्कुल भी मत परचेज कीजिए, वो आपके लिए सही नहीं है। हेवल्स और जेंटो गीजर को 2023 में 4 स्टार रेटिंग दिया गया है। ऑब्वियसली ये पहले 5 स्टार का था, तो चूंकि 2023 में स्टार रेटिंग का मॉडल बदल गया तो उसके हिसाब से 4 स्टार दिया गया है। इसमें आपको सॉलिड एबीएस प्लास्टिक बॉडी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप किसी गीजर को परचेज कर रहे हैं, चाहे आप इस गीजर को परचेज कीजिए चाहे किसी और भी गीजर को परचेज कीजिए, तो किस टाइप के बॉडी को आपको कंसीडर करना चाहिए, यानी कि जो आपके गीजर का आउटर बॉडी है वो किस टाइप का होना चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। कोई भी गीजर जो मार्केट में आ रहा है वो 2 तरह के मटेरियल से बना हुआ हो। दोनों मटेरियल सेफ मटेरियल के तौर पे कंसीडर किया जाता है और वो दोनों मटेरियल जो है
तो एबीएस मटेरियल या फिर मेटालिक बॉडी का बना हुआ गीजर आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में आपको जो गीजर का लाइफ होता है वो काफी अच्छा होता है। इनफैक्ट आपको 10 साल से भी ज्यादा वो गीजर उसका बॉडी चलता है। लेकिन अगर आपका घर कोस्टल एरिया में है या फिर ड्रेन के आसपास या नाली के आसपास में है तो किसी भी कंडीशन में आपको मेटालिक बॉडी वाले गीजर को परचेज करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कोरोजन की स्थिति क्रिएट हो सकता है और आपके गीजर का आउटर बॉडी खराब हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है, कोरोजन के कारण आपका बॉडी खराब होता है, तो आपके आउटर बॉडी पे किसी तरह का कोई वारंटी नहीं मिलता है। आपको कोई वारंटी नहीं दिया जाएगा आपके आउटर बॉडी पे, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो आप मेटालिक बॉडी वाले गीजर को भी अपने लिए कंसीडर करेंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका घर कोस्टल एरिया या फिर नाली के आसपास में है तो आपको प्लास्टिक बॉडी वाले गीजर को ही कंसीडर करना चाहिए। इनफैक्ट एबीएस मटेरियल वाले बॉडी वाले गीजर को ही कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे हैवेल्स ओरिजेंटो गीजर जो है सो एबीएस मटेरियल का बना हुआ जो कि काफी सही है, आपके कोस्टल एरिया के लिए भी सही है, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी सही है। तो इस गीजर में इसके आउटर बॉडी पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कोरोजन और रस्टिंग का, तो आप बेझिझक इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में आज मैं आपके साथ हैवेल्स ओरिजेंटो गीजर के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें आपको फेरो ग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो ग्लास लाइन कोटिंग के तौर पर ही जाना जाता है। यानी कि जो ग्लास लाइन कोटिंग किया जाता है उसी को नाम बदल करके फेरो ग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है। ऑब्वियसली जो ये कोटिंग किया जाता है वो आपके गीजर के इनर बॉडी पे कोटिंग किया जाता है। ये कोटिंग इसीलिए किया जाता है ताकि अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपके गीजर का इनर टैंक जो है सो हार्ड वाटर के साथ कोरोजन एंड रस्टिंग की समस्या क्रिएट ना करे, किसी तरह का कोई रिएक्शन ना करे, आपके गीजर का इनर टैंक लंबे समय तक चलता रहे। इसीलिए इसमें फेरोग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है और ये आपके गीजर के इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने में बहुत सही काम करता है। इसीलिए आपको भी कोई भी गीजर आप परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि उसके इनर टैंक पे ग्लास लाइन कोटिंग किया गया है। अगर इसके इनर टैंक पे कोटिंग नहीं किया गया है और आपके एरिया में हार्ड वाटर की समस्या है तो आप उस गीजर को अपने लिए कंसीडर नहीं कीजिए, आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए और इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए कि इसके इनर टैंक पे कोटिंग किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इस केस में बहुत शानदार है, इसमें कोटिंग किया गया है तो आपको किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपके लिए जो भी गीजर कंसीडर किया उन सब में आपको कोटिंग की व्यवस्था देखने को मिलेगा, तो आपको डरने की बात नहीं है। इसके अलावा हैवेल्स ओरिजेंटो गीजर के इनर टैंक पे इनक्लॉय ग्लास कोटिंग हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो आपके हीटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि आपके वाटर में जो टीडीएस है वो आपके हीटिंग एलिमेंट के साथ रिएक्ट ना करे, उसमें कोरोजन की स्थिति ना प्रोड्यूस करे, रस्टिंग की समस्या प्रोड्यूस ना करे, इसके लिए इसमें इनक्लॉय ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और आपको भी उसी गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए जिसके हीटिंग एलिमेंट पे कोटिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर आपका हीटिंग एलिमेंट खराब होगा तो आपका गीजर खराब हो गया, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट की वजह से ही आपका पानी गर्म होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी कोई गीजर को कंसीडर कर रहे हो तो उस पे आपको कोटिंग की व्यवस्था दिया गया हो, इनफैक्ट इनक्लॉय ग्लास कोटिंग की व्यवस्था किया गया हो। इस कंडीशन में इस गीजर में आपको यह व्यवस्था देखने को मिलता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा हैवेल्स ओरिजेंटो गीजर में सभी तरह के सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा गया है। इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस और स्प्लैश प्रूफ IPX4 प्रोटेक्शन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको सेफ्टी के लिहाज से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत शानदार गीजर है। आपके सेफ्टी को प्रॉपर इस गीजर में ध्यान रखा गया है। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेफ्टी फीचर्स को नजरअंदाज कर देते हैं, वो सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान नहीं देते, वो सेफ्टी फीचर को इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप थोड़े बहुत पैसे को सेव करने के चक्कर में सेफ्टी फीचर के साथ खिलवाड़ ना करें, ये आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो सकता है। हैवेल्स ओरिजेंटो गीजर में मैग्नीशियम एनोड रॉड का इस्तेमाल किया गया है। मैग्नीशियम एनोड रॉड किसी भी गीजर में क्यों दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, और आपको भी उसी गीजर को कंसीडर करना है जिसमें मैग्नीशियम एनोड रॉड दिया गया हो। एनोड रॉड जो है तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रॉड के तौर पे जाना जाता है, यानी कि ये खुद को डिस्ट्रॉय करता है आपके इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके गीजर के हीटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके गीजर के अंदर जब पानी जाता है तो आपके पानी में मौजूद जो टीडीएस होते हैं उसके साथ ये मैग्नीशियम एनोड रॉड रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके
वो अपने ऊपर क्रोजन एंड रस्टिंग की समस्या को क्रिएट करता है। समय के साथ साथ ये एनोड रॉड जो है सो क्रोजन और रस्टिंग से फाइट करता रहता है और आपके इनर टैंक को, आपके हीटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसी वजह से आपके गीजर का जो इनर टैंक है और हीटिंग एलिमेंट है वो लंबे समय तक चलता है, उस पे क्रोजन एंड रस्टिंग की समस्या नहीं आती है। इसीलिए आपको मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूं कि जब आप कोई गीजर को परचेज कीजिए तो उसमें आपको मैग्नीशियम एनोड रॉड जरूर होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं है नहीं लीजिए, दूसरा लीजिए। इस केस में आपको हैवेल्स और जेंटो गीजर में मैग्नीशियम एनोड रॉड दिया गया है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपके लिए ऐसा ही गीजर को कंसीडर किया है जिसमें आपको सब तरह का फीचर्स दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको व्हील फ्लो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपके गीजर में हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों ही एक साथ रहते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर ये टेक्नोलॉजी ना हो तो आपका हॉट वाटर जो है वो कोल्ड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, राइट। ऐसे कंडीशन में आप पानी को लगातार गर्म करते रहेंगे और वो कोल्ड वाटर के साथ मिलता रहेगा और आपका हॉट वाटर लगातार ठंडा होता रहेगा। इस वजह से आपका पानी जो है वो लंबे समय तक गर्म नहीं रह पाएगा। आपको पानी को गर्म करने का प्रोसेस कंटिन्यू रखना पड़ेगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार अगर आप पानी को गर्म कर देंगे तो ये लंबे समय तक आपके पानी को गर्म करके रखता है। ये हो इसीलिए पाता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है सो हॉट वाटर को और कोल्ड वाटर को सेपरेट रखता है, दोनों को मिलने ही नहीं देता है, जिस वजह से आपका पानी लंबे समय तक, कई घंटों तक गर्म रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है और इस गीजर में दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात। व्हील फ्लो टेक्नोलॉजी होने की वजह से आपका पावर कंजम्पशन भी कम होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक आपके पानी को गर्म करके रखता है, तो आपको पानी को बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आपका पावर कंजम्पशन भी एक हद तक बैलेंस्ड रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हैवेल्स और जेंटो गीजर में डिजिटल क्लॉक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से आप रियल टाइम को, ऑटो ऑन टाइम को सेट कर सकते हैं। साथ ही आप ऑटो ऑफ टाइम को भी सेट कर सकते हैं कि किस समय में आपका गीजर को ऑन होना है, किस समय में आपका गीजर ऑफ हो जाएगा, कितनी देर के बाद ऑफ हो जाएगा, आपका पानी कितना गर्म होना चाहिए, ये सब कुछ आप इस डिजिटल क्लॉक के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो ये फीचर एक्स्ट्रा में दिया गया है, ये बहुत शानदार फीचर है, आपके सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छा फीचर है और बहुत अच्छा काम भी कर। इस मेथड की मदद से आप टाइम को सेट कर देंगे तो आपका गीजर उतना देर तक ही पानी को गर्म करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसके हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग गीजर को ऑन करना तो नहीं भूलते हैं, लेकिन ऑफ करना भूल जाते हैं। तो ये टाइमर मोड जो है आपके लिए बहुत शानदार काम करने वाला। हैवेल्स और जेंटो गीजर जो है तो काफी एडवांस्ड है, इसीलिए इसमें आपको वायरलेस रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। पहले आपको डिजिटल क्लॉक देखने को मिला, टाइमर मोड देखने को मिला, अब इसमें आपको वायरलेस रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। इसके मदद से आप टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वो डिजिटल क्लॉक और जो पैनल है जो दिए जाते हैं बाहर में, आप उसके पैनल को इस रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फीचर है, आपके लिए काम थोड़ा सा और भी आसान हो जाए, इसी बात को ध्यान में रख करके इसमें रिमोट का फंक्शन दिया गया है, तो अच्छा है। इसमें आपको शॉक प्रूफ प्लग दिया गया है, जो आपके सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रख करके दिया गया है, ताकि आपको किसी तरह का जो फायरिंग की समस्या हो सकती है या शॉक लगने की समस्या हो सकती है, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आपको हाई डेंसिटी पीयूएफ इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है और ये इंसुलेशन क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए कि ये गीजर का इनर टैंक है और ये गीजर का आउटर टैंक है, ठीक है। इनर टैंक और आउटर टैंक के बीच में पीयूएफ इंसुलेशन को इंसर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि इनर टैंक से आउटर टैंक की तरफ हीट का ट्रांसफर ना हो। ऑब्वियसली गीजर के जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत कम है और गीजर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ऐसे कंडीशन में इनर टैंक से होते हुए आउटर टैंक की तरफ हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आप पानी को कंटिन्यू गर्म करते रहेंगे और पानी आपका कंटिन्यू ठंडा होता रहेगा। ऐसे कंडीशन में आप पानी को लंबे समय तक गर्म करके नहीं रख पाएंगे और अगर आप पानी को फुल टेम्परेचर पे गर्म कर भी देंगे तो हीट का ट्रांसफर इनर टैंक से होकर के आउटर टैंक की तरफ कंटिन्यू होता रहेगा और आपका पानी गर्म नहीं रहेगा। इस कंडीशन में आपका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। इस कंडीशन से बचने के लिए कि आपका पावर कंजम्पशन कम हो और आपका पानी लंबे समय तक गर्म रहे, इसीलिए इसमें हाई डेंसिटी पीयूएफ इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है और आपको ये पीयूएफ इंसुलेशन हर गीजर में देखने को मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत सही है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हैवेल्स और जेंटो गीजर का जो वेट है वो 13.7 kg है। वहीं पे आपको इस पे 2 इयर्स की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 4 इयर्स की वारंटी आपको इसके हीटिंग एलिमेंट पे मिलता है और 7 इयर्स की वारंटी आपको इसके इनर टैंक पे मिलता है।
और ये वारंटी पीरियड तब मिलेगा जब आप हैवेल्स और जेंटो गीजर को अपने लिए कंसीडर करेंगे। तो वारंटी पीरियड बहुत शानदार है, आपको ऑलमोस्ट यही वारंटी पीरियड सभी गीजर में देखने को मिलता है। तो मैंने बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में हैवेल्स और जेंटो गीजर से रिलेटेड हर एक पॉइंट के हर एक एस्पेक्ट पे डिस्कशन किया। मैंने आपके लिए वो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपको जानना चाहिए था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और वो मैंने इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया, आपके साथ डिस्कशन नहीं किया, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। लेकिन अब मैं आपको इस गीजर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकिएगा कि किस कंडीशन में आपको ये गीजर बेस्ट रहने वाला है और किस कंडीशन में आप किसी और गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 8 बार का प्रेशर दिया गया है, तो सभी तरह के बिल्डिंग के लिए ये परफेक्ट है। चाहे आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, किसी भी कंडीशन में ये गीजर आपके लिए परफेक्ट है। इसमें आपको एबीएस प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाता है, जो किसी भी कंडीशन में, चाहे आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो, नाली के आसपास में आपका घर है, ड्रेन के आसपास में आपका घर है या फिर नहीं है, आपके लिए जो एक सही गीजर होना चाहिए उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको बिल्कुल भी इसके आउटर बॉडी से रिलेटेड किसी तरह का कोई समस्या नहीं होने वाला है। इसके अलावा इसमें फेरो ग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके गीजर के इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इनर टैंक भी आपका 100% प्रोटेक्ट है। इन क्लोई ग्लास कोटिंग हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके हीटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको लंबा लाइफ, लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैग्नीशियम एनोडोट दिया गया, जो आपके गीजर के इनर टैंक को और आपके गीजर के हीटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो मेरे हिसाब से ये गीजर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप किसी भी कंडीशन में रह रहे हो, चाहे आपके साथ हार्ड वाटर की समस्या है, चाहे आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो, चाहे आपके साथ कोई भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में हैवेल्स और जेंटो गीजर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हाँ, बस कौन ये है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए ये गीजर बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट गीजर होगा। और बाइंग गाइड के हिसाब से भी और एक सही गीजर को परचेज करने के हिसाब से भी हैवेल्स और जेंटो गीजर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर करेंगे तो आप जितना कुछ भी पैसा इस पे इन्वेस्ट करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट ला करके देगा। ये वाकई में बहुत अच्छा गीजर है। अगर आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहते हैं, आप इसके लेटेस्ट प्राइस को चेक करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके इसके प्राइस को चेक कर सकते हैं। अगर आप टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही परचेज कीजिए। ऐसा करने से आपके प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, यानी कि आपके लिए वही प्राइस रहने वाला है जो दूसरे लोगों के लिए है, लेकिन बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट के आप मुझे मदद कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने छोटे भाई को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। अगर आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी लोग जो गीजर को परचेज करने जा रहे हैं, तो आप बेस्ट गीजर इन 2023 का प्लेलिस्ट उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह एक सही गीजर को कंसीडर कर सके, अपने लिए सही गीजर को परचेज कर सके। अगर आप उनके हितैषी हैं, आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, तो आप बेस्ट गीजर इन 2023 का प्लेलिस्ट उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।